इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि थाना समाधान दिवस से वापस लौटते वक्त सीओ की गाड़ी से 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, कौन वो मृतक थे जिनकी सीओ की गाड़ी से टक्कर हुई और उनकी मौत हुई, हादसे का क्या कारण क्या रहा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये हादसा कहां पर हुआ है? बताया जा रहा है कि सीओ की गाड़ी से 2 बाइक सवारों को टक्कर लगी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। कौन सीओ थे, किस रेंज के सीओ थे, कहां पर यह हादसा हुआ, कैसे यह हादसा हुआ? और बताया जा रहा है कि जब इन 2 लोगों की मौत हुई तो परिजनों ने जाम भी लगाई, हंगामा किया। देखिए प्रियांशु जी, आज की जो पूरे जनपद की तमाम प्रकार की खबरें, उससे सबसे बड़ी ये खबर है सीओ की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। और इस मामले ने आज पूरे जनपद को झकझोर के रख दिया, क्योंकि ये गाड़ी खुद समझिए पुलिस की थी, जो रक्षा करती है और गाड़ियों को नियंत्रित करती है, तेज रफ्तार और कई चीजें। जबकि पुलिस के कई बयानात भी प्रियांशु जी आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, जबकि अभी कोई भी पुष्टि के बयान नहीं है, कोई इनका सत्यापित बयान नहीं आ रहा, लेकिन जो अलग अलग चर्चाएं हो रही कि अपनी चीजें पुलिस बता रही है कि हम कह रहे थे कि बहुत तेज गाड़ी आ रही है। साथ इनका कहना था कि इन्होंने ओवरटेक करा जो लोग थे गाड़ी चला रहे थे। साथ ही इनका ये भी कहना था कि हमारा ड्राइवर घायल हुआ, हम खुद ही लेके अस्पताल गए हैं। तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं प्रियांशु जी, लेकिन फिलहाल आज जो घटनाक्रम पूरे जनपद में हुआ है, एक तरफ जहां ये सीओ की गाड़ी जो अरुण कुमार सिंह है, मोहम्मद क्षेत्राधिकारी, इनका एक ये घटनाक्रम आया है। साथ ही एक और घटनाक्रम आया है खमरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव का, जहां पर ग्रामीणों ने एक चोर को देखा जाए तो पुलिस के ऊपर विश्वास कम होता दिख रहा है, इस कारण ग्रामीणों ने खुद ही उसको पकड़ लिया और पकड़ने उसको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एक और संगठन हिंदू का बयान एक आया है, जिसमें उन लोगों ने गौकशी को लेकर रात को दबिश पुलिस को ले जाके सदर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस राजेश कुमार सिंह को ले जाके दबिश दे, साथ ही काफी मात्रा में अवैध शराब उसको भी बरामद कराया गया है। वो भी एक बात कहने का तात्पर्य सिर्फ प्रियांशु इतना है कि बहुत पुलिस कार्रवाई पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब रही इस घटना की बात, ये बहुत बड़ी घटना हुई है और जिस वक्त ये सीओ क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी पतगमा के अंदर थाना दिवस मनाकर ये वापस आ रहे थे, उसी वक्त मोटरसाइकिल सवार ये 2 लोग जो लोग थे, इनकी आमने सामने टक्कर हो गई। शंकरपुर चौराहा है मोहम्मदी के पास, जहां पर तेज टक्कर हुई। एक व्यक्ति की, इनकी जो भांजे मामा थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु की पुष्टि कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही दुखदायी था, लोगों ने जाम वहां पे लगा दिया। जाम के बाद चूंकि पुलिस की गाड़ी थी, लग तो ये रहा था अगर बहुत जल्दी से पुलिस और वहां पे ना पहुंच जाती थानों की, शायद कोई और अनहोनी घटना घट सकती थी। पुलिस की गाड़ी को छोड़कर सीओ, जैसा कि लोग बता रहे हैं, अरुण कुमार सिंह खुद घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में मृत्यु हुई, लेकिन वहां अब जो बता रहे हैं इंडिया के पास जो पीएल राठौर वहां पे इंडिया के रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त वहां स्थिति शांतिपूर्ण है और जाम खुल गया है, आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है। और इस घटना के बारे में जो डिटेल और उन्होंने दी है पीएल राठौर ने, उनका कहना था दोनों जो मृतक हैं शाहजहांपुर के निवासी थे और हरदोई जिले की रिश्तेदारी से वापस लौट रहे थे। जो गांव का नाम बताया कि शाहजहांपुर के अनावा गांव के रहने वाले वो बताए जा रहे हैं। हरदोई का भी पुष्टि की कि हरदोई जिले में रंगई गांव एक है, वहां अपनी ससुराल से लोग वापस हो रहे थे और वापसी के बाद ये बहुत बड़ी घटना आमने सामने टक्कर हो गई। लोगों का कहना है आसपास लोग की बहुत तेज गाड़ी सीओ की आ रही थी और वो अनियंत्रित हुई है। लेकिन अलग अलग प्रकार के जो चीजें पुलिस के बयान थी, गाड़ी अनियंत्रित हुई, मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुई है।
बहुत तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल आ रही थी। ये सब जांच का बिंदु है। पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि होगी कि जो अनर्गल और तमाम चीजें की बातें सामने आ रही हैं वाकई प्रियांशु ये जांच का बिंदु है, वो सामने आएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक प्रशासनिक पुलिस की गाड़ी जो दिन भर अपनी गाड़ियों के ऊपर हूटर और वो बना के प्रचार करते हैं कि तेज रफ्तार से न चलिए, दारू शराब पी कर ना चलिए, उनके क्षेत्र के अंदर जब इन सब चीजों का देखा, सड़क सुरक्षा की चीजों की धज्जियां उड़ रही हैं, किसी भी प्रकार से हुआ प्रियांशु जी, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई और टक्कर इतनी भयानक हुई है कि उसमें 2 लोग खत्म हो गए। बताया जा रहा है सीओ का ड्राइवर भी घायल हुआ है, उसके भी हाथ में चोट आई है। लेकिन कुछ भी पुलिस अगर बयानात करे, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि जो तेज रफ्तार की चीजें हैं ये कहीं भी सड़क पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब रही बात प्रियांशु जी, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि इन लोगों के नाम क्या थे जो इस तेज रफ्तार टक्कर में खत्म हुए हैं। तो मामा जयराम, उम्र जिनकी 50 वर्ष बताई जा रही है, वो मौके पे ही खत्म हुए थे। और भांजा जो राम होता है, इनकी उम्र 45 वर्ष है, इनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है। फिलहाल आज पूरे जनपद में एक माहौल बना हुआ है चर्चा का कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो 2-3 घटनाएं हुई हैं उस कारण पर प्रश्न उठता जरूर नजर आ रहा है। और इसके बारे में डॉक्टर ख्याति गर्ग जो पुलिस अधीक्षिका हैं वो कार्रवाई जरूर कर रही पुलिस वालों के ऊपर है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं पुलिस पे विश्वास हाथ में ले रहे हैं। ठीक है, सीतापुर जनपद, हरदोई जनपद, इन चीजों को बताया जा रहा है, जो ग्रामीण खत्म हुआ है, पीट के गांव वालों ने उसको मारा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कमजोर है, जिस कारण से इस प्रकार की घटना हो रही है। और खास तौर से प्रियांशु, ये जो घटना हुई है सीओ मोहम्मदी की, ये बहुत बड़ी घटना है। और फिलहाल इस पे भी बयान पुलिस का कोई नहीं आया है कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरी घटना आज पूरे जनपद में सीओ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोगों का अब जो ध्यान है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर है कि पुलिस उस पर क्या बोलती है अभी है। लेकिन इतना जरूर कहा है कि जहां जो मोटरसाइकिल सवार थे उन पे तमाम चीजों की जो पुलिस बात कर रही है, तो पुलिस का जो ड्राइवर था, सीओ की गाड़ी का जो गाड़ी चला था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा लोग दबी जबान से और वहां के ग्रामीण भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए इस घटना के बारे में, और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि इस मामले में बताया जा रहा है कि जो मृतक के परिजन है वो काफी आक्रोशित थे, उन्होंने जाम वगैरह भी लगाया, तो पुलिस ने उन्हें क्या आश्वासन दिया और कितने घंटे तक उन्होंने जाम लगाया और कहां पर जाम लगाया है? देखिए, आश्वासन की जो बात आप कर रहे हैं वो आला अधिकारियों ने आश्वासन किया है। और शंकरपुर जो चौराहा की बात हम कर रहे हैं, जो मोहम्मदी शाहजहांपुर के बीच में एक जगह पड़ती है, उस पे ये जाम लगा जब ये घटना हुई। तब तक के लिए चूंकि इनके परिजन जो मृतक के परिवार के नहीं थे, लेकिन लोगों ने चूंकि ये घटना देखी, तो जो समाज सेवी हैं, तमाम गांव के संगठन हैं, चूंकि मौके पर ही एक व्यक्ति की वहां दुखद मृत्यु हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित थे क्योंकि सीओ की गाड़ी भी डैमेज, तो गाड़ी वहीं रुक गई थी सीओ की। और रुकने के बाद जब शव पड़ा था वहां पर, तो स्वाभाविक है कि वहां पे 2 लोग जब पड़े हैं तो गांव के लोग आक्रोशित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के बाद रोड जाम हो गई वहां पर। जाम के बाद तमाम ग्रामीण वहां आ गए हैं। तब तक पुष्टि नहीं हुई थी ये लोग कहाँ के हैं। फिर पुष्टि करके इनके घर पे सूचना दी गई, लेकिन उसी बीच में जब काफी आसपास के क्षेत्रों की पुलिस बुला ली गई शांति व्यवस्था के लिए, तो उसके बाद आला अधिकारियों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। और इसमें बड़ी भारी भूमिका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग की है। उन्होंने वहां पे लोगों को मैसेज दिया, और मैसेज के बाद जो हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया बात कर रही, वो इस बात की बात कर रही कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। जो लोग कह रहे हैं कि अनियंत्रित होकर सीओ की गाड़ी कैसे लड़ गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके ड्राइवर की जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी जांच होनी चाहिए कि ये लोग जो गाड़ी चला रहे थे, तेज रफ्तार जिनकी हुई है, इनकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें आ रही हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, इस घटना की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और साथ ही लोग सिर्फ एक ही प्रश्न कर रहे हैं प्रियांशु जी कि निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अब कठोरतम कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए, ये इशारा सिर्फ एक चीज कर रहा है, क्योंकि उनकी 2 की तो मृत्यु हो गई है। सिर्फ एक ही इशारा हो रहा है कि कार्रवाई पुलिस के तरफ से भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, और उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी तेज रफ्तार गाड़ी कैसे इन चीजों से लड़ गई, कैसे क्या कारण हुआ। मेन जो बिंदु आ रहा है प्रियांशु, वो घूम फिर के लोगों की चर्चा का विषय एक ही आ रहा है कि जो पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसकी भी पूरी तह की जांच होनी चाहिए कि उसको गाड़ी को कौन चला रहा था,
ड्राइवर की स्थिति उस वक्त क्या थी, कौन कौन लोग उसमें थे और इतनी तेज रफ्तार की गाड़ी कैसे अनियंत्रित हुई, कैसे ये घटना इतनी बड़ी कारित होगी, इन हर बिंदु पे जनता जानना चाह रही है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाने के शंकरपुर चौराहे के पास हादसा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह अपनी गाड़ी पर सवार होकर थाना समाधान दिवस से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो जो है जैसे ही वापस लौट रहे थे, सामने से 2 बाइक सवार आए और उनकी गाड़ी से वो जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये दोनों रिश्ते में मामा भांजे बताए जा रहे हैं। जयराम 50 वर्ष ये मामा बताए जा रहे हैं, इनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जो उनके भांजे थे राम अवतार, उन्हें आनंद फानल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद आपको बता दें ये दोनों जो है शाहजहांपुर के अनावा गांव के रहने वाले बताए जा रहे थे और इस दौरान वहां पर परिजन पहुंच गए, काफी देर तक जो है उसी मार्ग पर जाम किया, हंगामा किया, तू मैं हुई, बहस भी हुई पुलिस से, किसी तरीके से जो है पुलिस ने जो है इन्हें शांत किया। फिलहाल दोनों शवों को जो है पंचनामा भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगा कि कैसे इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल ये हादसे से ही मौत हुई है, इतना क्लियर है। और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षिका जो है डॉक्टर ख्याति गर्ग, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो दोषी पुलिसकर्मी है या इस हादसे में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की भी जो है बात कही है। फिलहाल आपको बता दें कि सीओ अरुण कुमार सिंह के जो ड्राइवर हैं उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, उनका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबर पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है कि सीओ की गाड़ी से टक्कर में मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।